हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। फाइनली हम आप लोगों के साथ आ चुके हैं, क्योंकि सुबह से हमारा इंटरनेट जो है काम नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाई है। और उसी के साथ साथ अब इंटरनेट स्पीड जो है वो भी ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। आपके 100 क्वेश्चन पिछले पार्ट में हो चुके हैं, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपकी यूनिट फर्स्ट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो क्या होता है? डिस्मीथिया, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः डिस्मीथिया होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह 100 को वॉच या अथवा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो आंसर हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है जो 100 को वाज पढ़ता है तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, वो डिसलेक्सिया कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो है लिखना होता है। इस बार हमें है जो ऑप्शन को नहीं देखना है, जल्दी से जल्दी कवर करना है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, 700 क्वेश्चन के समथिंग हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि डिसलेक्सिया से, यानी कि विशिष्ट अधिगम विकलांगता है वो हो जाएगी डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो जैविक मंदता हो जाएगी, यानी कि जब बच्चा उत्पन्न, यानी कि उसकी उत्पत्ति हो रही थी, तभी उसके अंदर कोई मानसिक मंदता आ जाती है, तो वो हो जाएगी जैविक मंदता। अगला है, पिछड़े बालक वे हैं जो क्या करते हैं, जिनके सीखने की गति धीमी होती है, पर जिनकी बुद्धिलब्धि 80 से 90 के बीच होती है, मानसिक रूप से, यानी कि 90 से कम होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, उन्हें क्या कह सकते हैं? पिछड़े बालक हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, अंधे बालक होते हैं, दृष्टि एक्टिविटी 20/100, यानी 20/200 होती है, वे अंधे बालक होते हैं। या जिनकी आँखों का ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, वो अंधे बालक होते हैं। या अपनी इंद्रियों पर निर्भर न रहने वाले अंधे बालक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दृष्टि एक्टिविटी 20/200 जो होती है वो अंधे बालक होते हैं, यानी कि हमारी एक्यूरेसी जो होती है वो 200 होती है। ठीक है, तो अगर उसमें से 20% दिखता है, मान लीजिए कोई 200% कोई चीज़ है, उसका 20% दिखता है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? अंधा बालक होगा। ठीक है, उसकी दृष्टि एक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी अंधे बालक की? तो 20/200 होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है, मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा स्तर, उच्चता या गुण। आंसर स्तर, उच्चता और गुण जो है मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किया जाता है। अगला है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, स्पष्ट आवाज़ की समस्या, इस्लामाबाद तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण, तेज बोलने वाले। आंसर हो जाएगा, बोलने के दोष से संबंधित क्या नहीं है? तेज बोलने वाले जो हैं दोष से संबंधित नहीं है। बोलने वाले के दोष जो होते हैं, स्पष्ट आवाज़ की समस्या, इस्लामाबाद तुतलाना, ठीक है, या अशुद्ध उच्चारण, ये क्या होते हैं? बोलने के दोष होते हैं। अगला है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की कुरूपता या मानसिक असंतुलन, शारीरिक न्यूनता। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो होती है वो समायोजन की होती है। ठीक है, अगला है, इनमें से अधिकम आसक्त वाले बच्चों की एक विशेषता कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई जो है अधिगम आसक्ता वाले बच्चों की विशेषता होती है। धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अगला है, त्वरित उपागम उपयोगी है। त्वरित उपागम उपयोगी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो त्वरित उपागम उपयोगी जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी होता है। अगला है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है बालक, यानी कि कैसा? पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, जो हस्तशिल्प यानी कि चित्रकला द्वारा
क्या किया जाता है, उसको शिक्षा दी जाती है। किसको, पिछड़े बालक को। आंसर हो गया डी। अगला है समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यानी कि जो समूह में बैठते हैं या समूह में बैठते हैं वो समस्यात्मक बालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक किस प्रकार के होते हैं, जो दूसरों का मजाक बनाते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं, या जो अनुशासनहीन होते हैं वो समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, जो कक्षा में गंदगी फैलाते हैं वो समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से नहीं हैं, तो जो समूह में बैठते हैं वो बालक समस्यात्मक बालक नहीं होते हैं। अगला है झूठ बोलने वाले, नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जाता है। झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों की विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है टारगेशन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा बताई, तो टारगेशन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा बताई, वो है 3 घंटे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, वैलेंटाइन ने कहा है कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। अगला है पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्धि यानी कि शैक्षिक उम्र बट्टे वास्तविक उम्र इंटू 100 जो है किसने दिया, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सिरिल बर्ट ने दिया था। क्या, पिछड़ेपन का मापन सूत्र जो है शैक्षिक लब्धि इक्वल टू शैक्षिक उम्र बट्टे वास्तविक उम्र इंटू 100 जो है किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था। अगला है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, तो समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो कुछ समायोजित होते हैं। ठीक है, जो समायोजित जल्दी नहीं हो पाते या फिर नहीं कर पाते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, तो मौलिकता जो है मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता क्या किस किस की होती है, सीखने की मंद गति जो है मंद बुद्धि बालक की आवश्यकता होती है। शारीरिक दोष जो है वो किस में होता है, मंद बुद्धि बालक में होता है। अगला है अमूर्त चिंतन का अभाव जो है मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मौलिकता जो है मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं होता है। अगला है मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानसिक आरोग्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जो है CWBS को दिया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला है मनोस्नायु विकृत का लक्षण है, मनोस्नायु विकृत का लक्षण है भय चिंता संघर्ष जो है मनोस्नायु विकृत का लक्षण है। मनोस्नायु विकृत का लक्षण जो है भय चिंता और संघर्ष हैं। अगला है समस्यात्मक बालक हैं, तो प्रतिभाशाली विकलांग बालक और मंद बुद्धि बालक जो हैं समस्यात्मक बालक हैं। ठीक है, समस्यात्मक बालक कौन कौन से हो जाएंगे, प्रतिभाशाली और विकलांग बालक और मंद बुद्धि बालक। ठीक है, अगला है बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। बालकों में अपराध प्रवृत्ति जो है जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो प्रवृत्ति जो है जन्म के कारण निराशा हो सकती है, नए अनुभवों की इच्छा हो सकती है, असफलता हो सकती है, ये सभी बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। यहाँ पर खुद के जन्म की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अपराध प्रवृत्ति के जन्म की बात की गई है। ठीक है, बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जो जन्म है यानी कि अपराध की प्रवृत्ति का जन्म जो होता है वो किसके कारण हो सकता है, निराशा के कारण हो सकता है, अनुभवों की इच्छा के कारण हो सकता है और असफलता हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। बाल अपराधी जो है मानसिक रोग, संवेगात्मक असंतुलन और निराशा बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है, तो निम्नलिखित रूप में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालक की विशेषता जो है अच्छा सामाजिक संयोजन नहीं होती है और आत्मविश्वास की कमी जो है मानसिक रूप से दिव्यांग बालक की विशेषता होती है। संवेगात्मक असंतुलन, हीन भावना, ये सभी जो है मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता होती हैं। अगला है अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। कैसी है, एक चर अवस्था जो है अधिगम निर्योग्यता है। अगला है पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों के प्रकार सामान्य पिछड़ा हो सकता है और विशिष्ट पिछड़ापन हो सकता है। सामान्य पिछड़ापन में जैसे लंगड़ा हुआ कोई व्यक्ति
बाद में उसका पैर कट जाता है, जैसे सामान्य व्यक्ति है उसका पैर कट जाए या फिर अंगूठा कट जाए, हाथ कट जाए, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, फिर विशिष्ट में आ जाएंगे। तो ये पिछड़े बालकों ये जो हैं सामान्य पिछड़ापन हो सकता है और विशिष्ट पिछड़ापन पिछड़े बालकों के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछड़े बालकों के प्रकार कौन कौन से हो गए, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। अगला है अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित या शैक्षिक रूप से वंचित। तो अपवंचित बालकों के प्रकार जो हैं तो सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित हो जाएंगे। अगला है अपवंचन। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा गार्डन। गार्डन का जो है अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। अगला है वाणी बाधिता बालकों का संबंध होता है। आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित, भाषा बाधित या अधिगम असमर्थ जो है वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा 2/20 या फिर 20/200। ठीक है, ये जो है गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। अगला है हकलाने के कारण हैं। हकलाना वंशानुगत या वातावरण। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही किसके कारण हो सकते हैं, हकलाने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, वंशानुगत और वातावरण। अगला है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है तो डेसिबल अंक जो हैं श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होते हैं। डेसिबल अंक जो होते हैं वो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होते हैं। अगला है पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। आंसर हो जाएगा 90 जो है पूर्ण श्रवण बाधित बालक में डीबी की संख्या जो है डीबी तक की श्रवण बाधिता जो है वो 90 होती है। अगला है मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अल्प बुद्धि वाले मानसिक मंद बालकों को जो है जाना जाता है किस नाम से, अल्प बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। आंसर डिसग्राफिया का लक्षण है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया का लक्षण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम योग्यता की पहचान करता है। तो जो है बी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी को डी या 5 को 100 या फिर 21 को 12 लिखना। ये जो है किसका व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करना है। ठीक है, योग्य चीज़ नहीं पहचान पाना, निर्योग्यता की पहचान जो है बी को डी, 5 को 100 और 21 को 12 लिखना है। ठीक है, अगला है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है वो कैसा होगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला है अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे, यानी कि अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तो कैसे, अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे। अगला है अधिगम आसक्तता वाले जो हैं बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, वो कैसे होते हैं, अधिगम आसक्तता वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, अगला है बौद्धिक विचलन की गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धिलब्धि वाला बालक कहलाता है। तो मानसिक विकलांग कहलाता है। तो कैसा कहलाता है, मानसिक विकलांग कहलाता है। बौद्धिक विचलन की गुणात्मकता में 80 या उससे कम बुद्धिलब्धि वाले बालक जो है मानसिक विकलांग कहलाता है। अगला धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या जो है भाषा एवं वाणी की समस्या हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या हो सकती है, श्रवण और प्रत्यक्षकरण की समस्या हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी जो हैं धीमी गति सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है। अगला है अस्थि बाध्यता के कारण है। उपरोक्त सभी जो यानी कि जन्मजात दुर्घटना और बीमारी अस्थि बाध्यता के कारण है। ठीक है, हड्डियों में अस्थि हड्डी बाध्यता के कारण जो है जन्मजात हो सकती है, दुर्घटना से हो सकती है और बीमारी से हो सकती है। ठीक है, अगला है बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो बी एन दास के अनुसार जो है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन जो है वंचित बालकों का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि या बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, ये सभी किसके हैं, बी एन दास के अनुसार
वंचित बालकों का लक्षण है। ठीक है, तो आंसर डी जो है नहीं होगा। अगला है विकलांग बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। तो विकलांग बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आती है? समायोजन की आती है। महत्वपूर्ण समस्या समायोजन की हो जाएगी। अगला है शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धिलब्धि होती है। अयोग्य बालक की बुद्धिलब्धि जो है 0 से 25 के मध्य होती है। ठीक है, जितना सबसे कम दे वही अयोग्य बालक की बुद्धिलब्धि होगी। ठीक है, अयोग्य बालक, और जितना सबसे ज़्यादा दे वो सबसे योग्य बालक की बुद्धिलब्धि हो जाएगी। ठीक है, सबसे योग्य यानी कि पूर्णतः योग्य बालक जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिलब्धि वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके जो दिया हो वो पूर्णतः अयोग्य दिया हो तो सबसे कम वाला बताना लगाना है, और सबसे पूर्णतः योग्य बालक दिया हो तो सबसे ज़्यादा वाला लगाना है। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। अगला है पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की जो है गति रूप से विकलांग श्रेणी में रखा गया है। कैसी? गति रूप से विकलांग श्रेणी में रखा गया है। अगला है जन्मजात शारीरिक विकलांग का कारक है। तो गुणसूत्रों का सामान्य संयोग, गुणावस्था में माँ के शरीर पर दबाव का असर, माँ का एड्स से ग्रसित जो है क्या है? जन्मजात शारीरिक विकलांग का कारक है। अगला है आंशिक अंधता को जन्म देता है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धूल, धूप और धुआं जो आंशिक अंधता को जन्म देता है। अगला है शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्नलिखित में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? तो जड़ बुद्धि वाले बालक जो है शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं होते हैं। अगला है बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है। बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है आंसर स्थायी बाधित, आंशिक बाधित, स्थायी बाधिता या बहुबाधित मुख्य रूप से होते हैं। अगला है इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि गूंगे, बहरे, अंधे जो है इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। कैसे 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 4 होते हैं बताइए? कान के अंदर हो सकता है, कान से बाहर हो सकता है, कान के मध्य हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। श्रवण दोष, ठीक है, श्रवण होगा, दृष्टि होगा, और मानसिक होगा, और शारीरिक होगा, और ये सभी जो है विकलांगता के प्रकार हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।